3 घंटे में पूरा पेपर खत्म करना है, पर कैसे? चलो समझते हैं आज के सेशन में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम के टाइम पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो पहला ट्रिक जो कि आपको पता रखना है, अगर 3 घंटे का पेपर है तो आप अपने दिमाग में टारगेट बना के चलो कि मेरे पास पूरे 3 घंटे तो नहीं है, पेपर मेरा खत्म हो जाना चाहिए 2 घंटे 30 मिनट के अंदर। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही ट्रिक है जैसे आप बोलते हो ना मम्मी से कि मम्मी सुबह 7 बजे उठा देना, तो मम्मी तुम्हें सुबह 6 बजे ही उठाना स्टार्ट कर देती है कि 7 बज गए उठ जा। तो ये ऐसा ही कुछ ट्रिक है कि अगर तुम 3 घंटे मान के चलोगे अपना टारगेट तो तुम्हारा पेपर 4 घंटे में होगा। ठीक है, पर अगर आप 2 आवर 30 मिनट्स मान के चलोगे ना तो हम थोड़ा सेफ रहेंगे, हमारे पास एक 30 मिनट का एक बफर टाइम रहेगा एंड चांसेस आर कि हम लोग टाइम से अपने पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। तो जब भी आप सैंपल पेपर करो या जब भी आप मॉक टेस्ट करो, ऐसा मत सोचा करो कि 3 घंटे हैं मेरे पास। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे अपना हर एक पेपर 2 घंटे और 30 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर देना है। और क्या करना है आपको, पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको 5-10 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाता है। इस रीडिंग टाइम को हल्के में नहीं लेना है, आपको ये रीडिंग टाइम अच्छे से यूज करना है। तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे इस रीडिंग टाइम में टाइम पास करते हैं और उसके बाद जब एक्चुअल पेपर स्टार्ट होता है तब वो ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन समझना, इसमें काफी ज्यादा तुम्हारा टाइम चला जाता है। तो इससे बेटर ये है कि तुम रीडिंग टाइम में ही सारे पेपर के ऊपर जल्दी जल्दी नजर डाल लो और दिमाग में एक प्लान बना लो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन वैसा है, ये वाला मुझे नहीं आता, ये बहुत अच्छे से आता है। तो रीडिंग टाइम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और क्या करना है तुम्हें, प्लान विथ सेक्शन टू स्टार्ट। जब आप एग्जाम में जाने से पहले मॉक टेस्ट देते हो या सैंपल पेपर करते हो, आपको तभी ही अपने दिमाग में एक प्लान बना लेना चाहिए कि मैं क्या करूंगा, मैं सेक्शन ए से स्टार्ट करूंगा। या जैसे कुछ बच्चे पेपर उल्टा स्टार्ट करते हैं तो आप प्लान बनाओ कि मैं उल्टा पेपर स्टार्ट करूंगा। पर जो भी है वो पहले से ही प्लान करके चलो कि मैं तो इस तरीके से काम, जैसे मैं हमेशा पेपर उल्टा किया करती थी, तो आपको जो भी तरीका ज्यादा कंफर्टेबल लगे आप वो तरीका अपनाओ, पर पहले से ही प्लान करके रखो। ऐसा नहीं करना कि आप एग्जाम हॉल में जाकर कोई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, 3 घंटे के अंदर अंदर कोई एक रॉकेट साइंस की थियोरी बना रहे हो कि पहले ये सेक्शन पहले वो सेक्शन। नहीं, सब कुछ पहले से ही प्लान करके जाना है। उस 3 घंटे के अंदर तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन करना है, तुम्हें कुछ नया वहां पे बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब नहीं करना है। ठीक है, अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है 50% तक का डिस्काउंट। पर ध्यान रखना बच्चों, ये डिस्काउंट बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टाइम है अन अकेडमी के बैचेस को ज्वाइन करने का। पर ध्यान रखना बच्चों, बैच ज्वाइन करते टाइम आपको यूज करना है कोड अनुष्या, ANUSHYA, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो वेट किसका है, चलो जल्दी से हमारे बैचेस को ज्वाइन करो। बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। और किस चीज का ध्यान रखना है आपको, स्किप क्वेश्चंस यू डोंट नो। अक्सर क्या होता है जब हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे होते हैं तो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि शायद हमें उतने अच्छे से नहीं आते होते या शायद हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहे होते। अगर आप क्वेश्चन पेपर करते करते कोई एक ऐसा क्वेश्चन देखो तो उस पे फंस मत जाना। ठीक है, अटक मत जाना। पता चले 30 मिनट तुम एक ही छोटे से क्वेश्चन में बैठे हुए हो कि यार वो पॉइंट क्या था, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। तो अगर पेपर करते करते तुम्हें कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसे देखकर तुम्हें लगता है कि ये तो नहीं आता, तो उसे स्किप कर दो और फिर तुम उसे लास्ट में करना। पहले वो क्वेश्चन करो जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, जहां पर तुम्हें एकदम बढ़िया बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। पहले वो सारे क्वेश्चन करो, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को उठाओ जो तुम्हें नहीं आते या जिसमें तुम्हें थोड़ा आंसर बनाकर लिखना पड़ रहा है। वरना क्या होता है, हम ऐसे क्वेश्चन में ही फंसे रहते हैं जो नहीं आता और झट से हमारा एग्जामिनेशन टाइम खत्म हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और क्या करना है, अब देखो हमने अपना टारगेट क्या बनाया था, मैंने अभी आपको बताया कि टारगेट मान के चलो कि 2 आवर 30 मिनट्स है।
तो लास्ट के 30 मिनट्स में आप क्या करोगे? अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, जो कि बचना चाहिए, ठीक है, उस एक्स्ट्रा टाइम में आपको क्या करना है? आप अपने आंसर शीट को फिर से रिवाइज करो। आप एक एक आंसर को जल्दी जल्दी रीड करो। देखो कि कहीं मैंने किसी लीडर का नाम तो गलत नहीं लिख दिया, कहीं मैंने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करी, कहीं मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं करी। अगर आपको अपने आंसर में कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो वो अंडरलाइन करो। अलग अलग आंसर्स के बीच में हम गैप छोड़ते हैं ना, तो बीच में लाइन खींचो। ये सारे काम आपको करने हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं, तो वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठो। तो लास्ट के जो कुछ मिनट होते हैं उसमें आपको ये सब करना। लास्ट के मिनट में ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि आप बस जल्दबाजी में कोई आंसर लिख रहे हो, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। लास्ट के 30 मिनट एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में हमें होना है कि हाँ सब हो गया, अब छोटी मोटी चीजें रहती हैं वो तो 5-10 मिनट में हो जाएंगी। तो एक ऐसा माहौल होना चाहिए लास्ट के 20-30 मिनट्स में। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों से कहूंगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, उतना आपका आंसर राइटिंग का तरीका और इंप्रूव होगा। अगर आप बिना प्रैक्टिस के डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में चले जाओगे और पहली पहली बार आंसर्स को लिखने बैठोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर टाइम से नहीं हो पाएगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि एग्जाम हॉल में जाने से बहुत दिन पहले से ही आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी आपकी स्पीड और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ओके, चलो बच्चों, तो आज के क्लास में हमने ये समझा कि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शो योर लव एंड सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।